जो वायरल ड्रेस मुझे आपके साथ शेयर करनी थी फाइनली वो कंप्लीट हो गई है, तो उसका फाइनल लुक मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ही प्यारी ड्रेस ये स्टिच हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ वो वायरल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग, जिसकी जो फर्शी शलवार थी वो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी। तो ये मैंने यहाँ पर ना 4.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसके साथ ये लेस ली है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। तो फर्शी शलवार मैंने इसमें से स्टिच कर ली है। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी जाके देख लेना। तो फर्शी शलवार कटिंग और स्टिचिंग के बाद जो मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक बचा है तो वो बचा है यहाँ पर 2.5 मीटर ये फैब्रिक है। 2 मीटर में मैंने फर्शी शलवार स्टिच की थी। तो इस फैब्रिक से मैं यहाँ पर अम्ब्रेला कुर्ती कट करूँगी। तो इसके लिए मैंने इसको डबल फोल्ड बिछाया हुआ है और इसको डबल फोल्ड करने के बाद अब हम एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से इस तरीके से तिरछा हम मिला लेंगे। ये देखें, पहले मैं इस पर जितनी सिलवटें हैं उनको यहाँ पर हाथों से प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको तिरछा, ये देखिए इस तरीके से तिरछा हमने इसको बिछा लेना है ये। और इसका जितना भी ये फैल करना है कपड़े को पहले काटने से पहले आप कोशिश करें कि उस पर ना अच्छे से आयरन कर लें। मैंने इस पर अच्छे से आयरन की थी, लेकिन इस पर ना थोड़ी सी सिलवटें पड़ गई हैं। जब मैंने इसको ऐसे ही तय बना के रख दिया तो इस पर ना थोड़ी सी सिलवटें हो गई हैं। तो देखिए अब ना हमने क्या करना है, इसके एक ऊपर वाले कॉर्नर से हमने यहाँ से मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले जितना आपका शोल्डर है ना, आपने उसका मार्क लगाना है। यहाँ पर मेरे शोल्डर की जो मैंने यहाँ पर लेंथ रखनी थी वो 14 इंच थी। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्क किया। फिर मैंने ऊपर से इंची टेप को कॉर्नर से रखने के बाद थोड़ी सी डॉट डॉट लगा के मार्किंग की है, ताकि इक्वल इसकी जो नाप है तो वो आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ना एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से मैंने एक पैटर्न रेडी किया है अपनी कुर्ती के माप का, और उसको जो मैंने मार्क किया है 7 इंच पर जो मैंने मार्किंग की है उसको इस तरीके से मैंने सही से इसको सेट किया, इस तरीके से बिल्कुल सीधा। और यहाँ पर ना मैं इसकी मार्किंग करूँगी। अब ये सबसे आसान तरीका है अम्ब्रेला फ्रॉक काटने का। आपकी लेंथ कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी अगर आप इस तरीके से अपनी अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो बस इस पैटर्न को इस तरीके से हमने रखना है और ऊपर शोल्डर का और आर्म होल का हमने निशान लगा लेना है। तो बस इतना ही हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है और इस पैटर्न को यहाँ से हमने हटा देना है। और ये जो अंदर वाली हमने मार्किंग की है फ्रंट वाली, वो हम पहले इसको कट करेंगे। उसके बाद हमने आधा या पौना इंच अंदर की तरफ को मार्किंग करने के बाद हम वो फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं अभी इसकी पौना इंच पर एक मार्क और मैं फ्रंट के लिए लगा रही हूँ। तो वो मैंने लगा लिया है। अच्छा, अब हम यहाँ से ये इंची टेप रखेंगे ऊपर कॉर्नर से और हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मुझे लेंथ यहाँ पर मेरी ये 41 इंच आ रही है। तो आपने जितनी लेनी है उसी के हिसाब से आपने अपनी लेंथ का यहाँ से रख लेना है और उसकी मार्किंग कर लेनी है। तो ऐसे डॉट डॉट हमने लगाना है, ऊपर कॉर्नर से पकड़ना है इंची टेप को और नीचे जितनी भी लेंथ आपकी आ रही है या आप लेना चाहते हैं तो आप उसकी मार्किंग कर लें। यहाँ पर मेरी 41 इंच आ रही है, तो मैं यहाँ पर 41 इंच पर डॉट डॉट मैं लगा रही हूँ। देखिए मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है। आप कोशिश करें कि अगर आपकी हेल्प के लिए कोई हो तो आप ऊपर से इंची टेप किसी से आप वहाँ से पकड़वा लें और नीचे से आप खुद से निशान लगा लें। तो इस तरीके से डॉट डॉट लगाने के बाद अब इन सारे ही निशान को हम मिला देंगे आपस में। ये देखें इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर ना मार्किंग जितनी भी है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। तो जो निशान लगाया है बस उसी के ऊपर से हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो जो बैक का आर्म होल है तो उस पर हमने कटिंग करनी है। ये कटिंग हमने बहुत ध्यान से करनी है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे ना जो हमारा
बैक जो हमारा पार्ट है तो उस पे मैंने उसकी मार्किंग के हिसाब से मैंने कटिंग की है। अभी मैं यहाँ पर एक पार्ट इसका अलग करूँगी, उसके बाद फ्रंट की मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मुझे यहाँ पर मैंने लेंथ देखी है, तो मेरी लेंथ यहाँ पर 33 इंच के करीब आई है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लेस भी अटैच करनी है। तो 3 इंच की वो लेस मुझे अटैच करनी है, तो इसलिए लेंथ मुझे जितनी चाहिए थी मेरी लेंथ प्रॉपर उतनी आ गई है। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये इसकी जो एक बंद साइड थी वो भी यहाँ से मैं कट करके इसको ओपन कर दूँगी, क्योंकि इसकी दो साइड, एक साइड इसकी ओपन थी, एक साइड इसकी बंद थी। तो मैं यहाँ से इसको भी ओपन करके कट करके ओपन कर दूँगी। तो ये देखें, अब ना फ्रंट का पार्ट मैं यहाँ से निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी, और बैक का अलग कर लूँगी, क्योंकि फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग करनी है। तो इसलिए ये देखें, तो अब मैंने बैक के पार्ट को अलग कर लिया है, और जो फ्रंट पार्ट है उसको मैंने यहाँ पर दोबारा से इसको इस तरीके से हमने फिर दोबारा से रखना है, और जो मार्किंग है उसकी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। फ्रंट के आर्म होल की जो मार्किंग है ना, उस पर हमने कटिंग करनी है। तो ये देखें, यहाँ से जो फैब्रिक है तो वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी इस तरीके से। तो कुर्ती की तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो ये देखें, ये इसका जो स्लीव्स भी आपने अपने अकॉर्डिंग रखनी है, क्योंकि मुझे लेंथ ना ज़्यादा चाहिए थी, मुझे फुल स्लीव्स बनानी है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 17.5 इंच मैंने लेंथ ली है स्लीव्स की। और क्योंकि जो लेस मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ तो उसकी जो लेंथ है तो वो 3.5 इंच है। तो यहाँ पर ना 20 इंच मुझे आस्तीन की लेंथ चाहिए थी, तो वो मेरी आ जाएगी। आपको जितनी लेंथ रखनी है आप उसके हिसाब से लेस की लेंथ को कम करते हुए आप अपनी स्लीव्स की लेंथ ले लें। और हल्का सा मैंने यहाँ पर ये अम्ब्रेला शेप दिया है, बेल स्लीव्स में यहाँ पर बनाऊँगी, तो हल्का सा मैंने शेप दिया है, और स्लीव्स की भी मार्किंग मैंने कर ली है। अब स्लीव्स की मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर स्लीव्स को कट कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्लीव्स का शेप देना चाहती हैं वो आप शेप दे दें। मैंने यहाँ पर हल्का सा अम्ब्रेला शेप दिया है स्लीव्स को। अब जो फ्रंट का जो हम आर्म होल कट करते हैं एक साइड से, तो वो हमने यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से हमने रिमूव करना है। आधा इंच का मैं यहाँ से आर्म होल फ्रंट के लिए कट करती हूँ, तो वो मैंने इस तरीके से कट कर लूँगी। तो स्लीव्स भी हमारी कट होकर रेडी हो गई है। तो कटिंग तो हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं नेक रेडी करूँगी। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्डेड ये पेपर पेस्टिंग ली है। अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पर एक मार्क लगाया है, चौड़ाई के लिए 4.5 इंच पर एक और मार्किंग की है, और इसको ना हमने यहाँ पर बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको राउंड शेप देंगे, और क्योंकि हमने यहाँ पर वी शेप वाला नेक बनाना है, तो 1.5 इंच पर मैं यहाँ पर एक और मार्किंग करूँगी नीचे की तरफ, और इसको ना तिरछा मार्क करूँगी इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आपने वी शेप दे देना है, और राउंड का हमने शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारा जो वी शेप वाला नेक है वो हमारा उसकी मार्किंग हो जाएगी। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग मैंने नेक को कट कर लिया है, और एक फैब्रिक पर मैंने इसको पेस्ट भी कर लिया है। ये देखें, अब इसको हमने फ्रंट पार्ट पर स्टिच करना है। तो इसको हमने केयरफुली फ्रंट पार्ट पर रखना है। अगर आप चाहें तो पिन से आप पिन अप कर लें, या फिर आप बीच सेंटर में एक सिलाई लगा लें। इससे ना आपको नेक स्टिच करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको बीच सेंटर में नेक को सेट करना है, और इसके किनारे सिलाई लगा के आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं बैक भी इसका जो है तो वो भी मैंने स्टिच कर लूँगी। तो बैक और फ्रंट मैंने दोनों ही पार्ट स्टिच कर लिए हैं, नेक इनका बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे और शोल्डर की सिलाई लगाएंगे।
शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, दोनों ही नेक मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। इनको अच्छे से हमने एक दूसरे के साथ सेट करना है। पहले शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। एक साइड लगाएंगे इधर, फिर दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो सारी ही सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ना स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। ये देखें, तो ये लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है। अब यहाँ पर ना हम नीचे जो हमने घेर में ना लेस अटैच करनी है, और ये देखिए जो नेक है ना, यहाँ पर हमने तुरपाई लगानी है। तो ये लेस जो है तो मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। एक पैर के मार्जिन से आप इसको स्टिच कर लें। पूरे ही घेर पर मैं लेस को अटैच कर लूँगी। अच्छा, गले पर ना तुरपाई करने के बाद इसमें हमने पर्ल भी अटैच करने हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन है उसमें नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पर्ल लगाए गए हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पर्ल भी लगा लिए हैं। दूसरे इसको कंप्लीट कर लिया है। पूरी ही कुर्ती मैंने स्टिच कर ली है। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक। इसका जो फ़ाइनल लुक है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। फ़र्शी शलवार के साथ इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस सिंपल सी ट्रिक के साथ जो मैंने अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग का जो आपको तरीका बताया है वो बहुत सिंपल और आसान है। कोई भी इसको बड़े आसान तरीके से कट कर सकता है। अम्ब्रेला कुर्ती काटने में हमेशा थोड़ी सी दिक्कत होती है। कभी कभी इसकी लेंथ जो है तो वो प्रॉपर नहीं आती है, कहीं से छोटा और कहीं से बड़ा हो जाता है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है वो तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। इस तरीके से अगर आप अम्ब्रेला कुर्ती कट करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको कटिंग कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये वायरल डिज़ाइन तैयार हो गया है। वाकई जैसा मॉडल ने पहना था बिल्कुल ये वैसे ही स्टिच हुआ है, और ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको इसको स्टिच करने का और कटिंग करने का बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर देना। और आपको ये डिज़ाइन, ये कुर्ती सेट का डिज़ाइन कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।